अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। आज हम आपको वेल्डिंग वर्कशॉप में सेफ्टी मेजर के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। वेल्डिंग फैब्रिकेशन आग और बिजली का काम है, इसलिए एक वेल्डर को अपने जिस्म व जान की हिफाजत और उन लोगों के बचाव के लिए जो कि वेल्डिंग शॉप से वास्ता रखते हैं, यानी जहाँ पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस वर्कशॉप में और लोग भी काम कर रहे हैं, उनको भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। या जो वेल्डिंग शॉप के करीब व जवार में काम करते हैं, हिफाजती तदाबीर का जानना और उन पर अमल करना निहायत ज़रूरी है। जब किसी इंस्टीट्यूट या कारखाने में हिफाजती तदाबीर पर अमल कराया जाता है तो इसे औजारों और मशीनों को सही इस्तेमाल करने की एक अच्छी आदत पड़ती है। फिर इसके अलावा अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं साइट पर जाने से पहले सेफ्टी लेक्चर होता है। सेफ्टी लेक्चर जो लोग लेते हैं उनको परमिट इशू किया जाता है। फिर साइट पे जब जा रहे होते हैं तो सबसे पहले उनका परमिट चेक किया जाता है कि उन्होंने सेफ्टी लेक्चर लिया है या नहीं लिया। जिनके पास वो परमिट नहीं होता उनको साइट में काम करने दी जाती, उनको वापस भेज दिया जाता है। फिर वेल्डिंग फैब्रिकेशन शॉप की हिफाजती तदाबीर आपको बताते चलें। किसी भी चीज़ के इस्तेमाल के मुज़र असरात से बचने के लिए जो तदाबीर इख्तियार की जाती है इसे हिफाजती तदाबीर कहते हैं, यानी इसे हम सेफ्टी भी कहते हैं। सेफ्टी की तारीफ कुछ इस तरह करेंगे, किसी भी चीज़ के इस्तेमाल के मुज़र असरात से बचने के लिए जो तदाबीर इख्तियार की जाती है उसे हिफाजती तदाबीर कहते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले इसकी हिफाजती तदाबीर के मुताल्लिक जानना इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि हादसात से बचा जा सके। इसलिए इन लोगों के लिए जो वेल्डिंग फैब्रिकेशन शॉप से ताल्लुक़ रखते हों या साइट पर काम करते हों, इनके लिए ज़रूरी है कि वो इन हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करें ताकि किसी भी किस्म के माली और जानी नुकसानात से बचा जा सके। नंबर 1, वेल्डिंग फैब्रिकेशन शॉप में तमाम चीज़ें तरतीब से पड़ी होनी चाहिए ताकि चलने फिरने में दुश्वारी पेश ना आए। नंबर 2, वेल्डिंग फैब्रिकेशन शॉप के तमाम औजारों के मुताल्लिक सही पता होना चाहिए और इनको चलाने का भी सही तरीका आना चाहिए। नंबर 4, ग्राइंडिंग करते वक्त ऐनक इस्तेमाल करें और इस बात का ख्याल रखें कि ग्राइंडर की चिंगारियां आपके इर्द गिर्द बैठे लोगों पर तो नहीं पड़ रही या जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं इस जगह पड़े बिजली के बोर्ड पर तो नहीं पड़ रही जिससे आग लगने का अंदेशा हो। यानी जब ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें कि उस तरफ चिंगारियां नहीं जानी चाहिए। फिर जहाँ पे आतशगीर मादा पड़ा हो उसका भी ख्याल रखें कि उस तरफ भी चिंगारियाँ नहीं जानी चाहिए। फिर 5, वेल्डिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वेल्डिंग के इर्द गिर्द कोई आतशगीर मादा मसलन पेट्रोल, तेल, ग्रीस वगैरह ना पड़ी हो, इससे भी आग लगने का अंदेशा होता है। फिर 6, वेल्डिंग फैब्रिकेशन शॉप में कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर ज़रूर रखें ताकि अगर आग लग भी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर खोलकर आग पर काबू पाया जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर सिलेंडर आग बुझाने में मददगार साबित होता है। फिर 7वां, वेल्डिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इर्द गिर्द कोई लकड़ी वगैरह की चीज़ ना पड़ी हो जिससे वेल्डिंग की चिंगारियां गिरने से आग लगने का अंदेशा होता है। वेल्डिंग फैब्रिकेशन का काम करने के लिए हमेशा चुस्त लिबास, एप्रन या डांगरी का इस्तेमाल करना चाहिए। वेल्डिंग फैब्रिकेशन शॉप में खुला जूता पहनकर नहीं चलना फिरना चाहिए। खुदा न खास्ता कोई लोहे का वज़नी जॉब पाँव पर गिरने
سے پاؤں یا ٹھوکر لگنے سے پاؤں زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے پاؤں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سیفٹی شوز ضرور استعمال کریں۔ سیفٹی شوز جو ہیں وہ آگے سے ہارڈ لوہا لگا ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی وزنی چیز گر بھی جائے تو آپ کا پاؤں زخمی ہونے سے بچ جاتا ہے۔ پھر سیفٹی کی تربیت بھی ضروری ہوتی ہے، جسے سیفٹی ٹریننگ بھی کہتے ہیں۔ تربیت کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھے کاریگر کو ٹیکنیکل علم کے ساتھ ساتھ محفوظ کام کرنے اور حفاظت کے متعلق ساری معلومات حاصل ہونی چاہیے، تاکہ جب یہ کاریگر تربیت مکمل کرنے کے بعد ورکشاپوں میں کام کریں تو وہ اپنے آپ کو اور اوزاروں اور مشینوں کو محفوظ کر سکیں اور حفاظتی تدابیر عمل کرتے ہوئے باحفاظت کام کر سکیں۔